PMGSY 3 के बाद हमने प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट्स के सर्वे करे थे और जिन जिन डिस्ट्रिक्टों में हमारे पास राइट ऑफ वे था 12 फुट को 18 फुट करने का, उन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमने प्रोजेक्ट्स टेकअप करे नाबार्ड के अंदर, स्टेट फंड्स के अंदर। और आज लगभग 46.5 करोड़ से आपकी ये 7 सड़कों को वाइडन करने का और एक नई सड़क का शिलान्यास किया जा रहा है, जिससे जो ट्रांसपोर्टेबिलिटी है, मोबिलिटी है, वो और इम्प्रूव हो। और हमारा तो ये प्रयास है कि जैसे पिछले वर्ष 6 क्रम की सारी सड़कें मार्केटिंग बोर्ड से PWD को ट्रांसफ़र हुई थी, लगभग 50% उन सड़कों को हमने इस फाइनेंशियल ईयर में टेकअप किया और टेकअप करके वहाँ सड़क को स्ट्रेंथ भी किया, रीकारपेट भी किया। ऐसे ही अगली 50% का जो बैलेंस है अगले वित्त वर्ष के अंदर हम पूरी तौर पर टेकअप करेंगे। और साथ में जहाँ हमारे पास राइट ऑफ वे 5 मीटर से ज़्यादा का है उसको 7.5 मीटर करना है, 10 मीटर करना है, उसके लिए भी इस साल के बजट में स्पेशल प्रोविज़न करने का काम करेंगे कि ट्रैफिक सेंसर्स को देखते हुए जहाँ जहाँ सड़कों की मोबिलिटी की ज़रूरत है उसको वहाँ एक्सपैंड और वाइडन किया जाएगा। पॉलिसीज़ के माध्यम से जो प्रदेश को एक दिशा डेवलपमेंट और प्रगति की ओर पे देने का काम करेगा। यहाँ पूरे हरियाणा में समित्व प्रोजेक्ट के माध्यम से सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया की मदद से हमने ड्रोन मैपिंग करवाई। वहीं राजस्थान, पंजाब, दिल्ली और 2 हमारे ऐसे प्रदेश के बॉर्डर्स लगते हैं जहाँ पर थोड़े डिस्प्यूट मिले, वो हिमाचल क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है और दूसरा उत्तर प्रदेश क्योंकि यमुना हमारा बॉर्डर लगभग डिफाइन करती है। 3 प्रदेशों में बिना दिक्कत के भी बॉर्डर डिफाइन हो चुके हैं। बचे हुए जो 2 प्रदेश हैं, हमारा ये टारगेट है 22-23 के अंदर प्रॉपर उसकी लैंड मैपिंग करी जाए, नई टेक्नोलॉजी GPS टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रॉपर वहाँ पर पिलर्स लगाए जाए। जैसे पानीपत का मैंने जवाब दिया था कि लगभग 400 के आसपास पिलर छोटे बड़े यमुना के अंदर, यमुना के किनारों पे प्रॉपर मैपिंग के लिए यूपी और हरियाणा की MOU भी हो चुका है और हम असाइन कर देंगे, जो आने वाले समय में इंटर स्टेट बाउंड्रीज डिस्प्यूट होते हैं उसको निरंतर एड्रेस करते रहे। डाटा इनिशियली हमारे पास आया था, वो 1800 कुछ बच्चे यूक्रेन में हमारे प्रदेश से जो हमारे पास रजिस्टर्ड थे गए हुए हैं। लगभग केंद्र का जो डाटा है 18 से 19 हज़ार के बीच में भारतीय नागरिक वहाँ पर हैं, जिसमें अधिकतम स्टूडेंट्स हैं। 13,000 कल रात तक वापस आ चुके हैं, 14 फ्लाइट्स आज आ रही है और मुझे लगता है आज और कल के अंदर तमाम लोग जो हमारे एम्बेसीज़ के टच में 5 देशों के बॉर्डर्स पे थे उनको सुरक्षित हम ला पाएंगे। 2 शहर थे, खार्किव और एक उसके साथ लगता हुआ जहाँ की हालात अभी वॉर जोन की तरह है। वहाँ भी रशिया की सरकार से भी केंद्र ने चर्चा करी है। खार्किव में तो युद्ध विराम में कल इवैक्यूएशन हुई है, अब उम्मीद रखते हैं सुमी के अंदर भी जल्द हो।